लीनियर इक्वेशन के कंडीशंस रह गए हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। आपको मालूम है व्हाट इज अ जनरल इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 b1 c1 लिख देना। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड इक्वेशन का जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप चाहो तो जनरल में ना लिखकर नॉर्मल में लिखो, क्योंकि हम लोग क्या है, नॉर्मल में ही काम करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ax प्लस by इक्वल्स टू सी वाले फॉर्म में लिखो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बट इन द नॉर्मल फॉर्म। क्या इतना क्लियर? मतलब ये कि x फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट 0। कांस्टेंट क्या है? c, ठीक है। इसमें इक्वल टू 0 नहीं, हमने c को ट्रांसपोज कर दिया जो आ गया यहीं पर। अभी और समझा दूंगा। मान लीजिए आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हम ऐसे ना लिखकर हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, दिस इज a1, दिस इज b1 एंड दिस इज c1। इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन? चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर क्यों? क्योंकि दो इक्वेशंस है। तो जब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करते हैं तो दो इक्वेशन बना रहे हैं। ग्राफिकल मेथड किया ना, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन बनेगी, सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन बनेगी। तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन तो बनेगी। लेकिन जब दो लाइन बन रही है तो हो सकता है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर, और हो सकता है कि ना करें, दोनों पैरेलल हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, या वो एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें या वो पैरेलल हो जाए। कोई थर्ड पॉसिबिलिटी होती है? यस, वो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दे, ओवरलैपिंग कर लो। तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट करेगी कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट? इक्वेशन को देखकर पता कर, क्योंकि मालूम है आपको जब इंटरसेक्टिंग होती है ना तभी उसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये पैरेलल है मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है तो क्यों सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व नहीं करते हम। अगर ये कोइंसिडेंट है मतलब सबके सब पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालेंगे क्या? इसको भी सॉल्व नहीं किया जाता। तो सॉल्व, पूरा सॉल्व किसको करते हैं? जब वो एक पॉइंट पर कट करे। तो कैसे पता चलेगा एक पॉइंट पे कट कर रहा और कैसे पता चलेगा कि नहीं कर रहा? उसके लिए हम लोग कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जरा कंडीशंस, इसको विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, व्हाट इज a1 by a2? 1 by 3, राइट। कोएफिशिएंट्स a1 upon a2, ये a1 है ये a2 है। व्हाट इज b1 by b2? -2 by 4, 2 से काट दोगे तो -1 by 2। c1 by c2, आप चाहे तो ये -20 को साइड ले जाओ तो +20 हो जाएगा। 0/20 दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। लेकिन एक चीज बताएं, c1 c2 की जरूरत तब पड़ती है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या ये दोनों इक्वल हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी इक्वल होते ही नहीं। तो आपने क्या देखा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक, यूनिक है, वन एंड ओनली वन, इसके जैसा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी, दो स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी, दिस पॉइंट इज यूनिक।
एक ही पॉइंट है, कोई दूसरे पॉइंट पे कट नहीं कर सकता। इतना समझ में आया? सेकंड देखिए, व्हाट इज a1 by 2? 2 by 4 that is 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, c1 by c2। आप चाहिए तो इन दोनों को इस साइड ले आओ तो +9 हो जाएगा, इधर ले आओ तो +18 हो जाएगा, ये भी 1 by 2। आपने देखा है तीनों इक्वल है, राइट? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ये कब होता मालूम? कैसे लाइन है ये? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्यों कोइंसिडेंट लाइंस? आपने नोटिस किया, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्वयं इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसका मतलब 1 और 2 सेम है। जब सेम लाइन है तो ओवरलैप तो करेगा ही। तो कौन सा पॉइंट कॉमन है? सारे पॉइंट्स कॉमन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बैठ के निकालते रहेंगे हम लोग? नहीं, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कंडीशन, दिस इज 1 by 2, दिस इज 1 by 2 एंड दिस इज -4 को आप इस साइड कर लीजिए, 4 -12 को इस साइड कर लीजिए, दिस इज 1 by 3। a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये कैसे है मालूम है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में कितने सोल्यूशन होते हैं? एक भी नहीं भाई। सोल्यूशन का मतलब होता है वो कॉमन पॉइंट जहां पर दोनों मीट करें। नो सोल्यूशन, दिस इज नो सोल्यूशन। क्या आपको समझ में आया? मेरा मतलब ये है कि इसको बैठ के हम सॉल्व करते रहें, उससे पहले चेक कर लें। अगर यूनिक सोल्यूशन है सॉल्व करना है, इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन है सॉल्व नहीं करना, पैरेलल है नो सोल्यूशन है सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब कैसे करते हैं एग्जैक्टली और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो आपने नोटिस किया, अगर a1 by a2 b1 by b2 है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों इक्वल बनेंगे, दिस इज कोइंसिडेंट। और अगर थर्ड पार्ट इक्वल ना आए, फर्स्ट और सेकंड इक्वल, थर्ड इक्वल ना आए, दैट मींस दे आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कितना क्लियर है आपको? चलिए अब एक्सरसाइज में कैसे आता है वो देख लीजिए। बोलता कंपेयर द रेशियो एंड रिप्रेजेंट, फाइंड आउट वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। आप क्या करेंगे? a1 by a2, मुझे a1 by a2 बताओ कितना आया? 5/7। फिर आप b1 by b2 निकालना, कितना आया? 2 से काट दो, -2/3। c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? पॉसिबल ही नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप क्या लिखेंगे? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो कैसा सोल्यूशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, आंसर आ जाएगा। उसने सिर्फ यही बोला था कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो हमारा इंटरसेक्टिंग आ गया। नॉट इक्वल मतलब इंटरसेक्टिंग, खत्म, इससे आगे सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज a1 by a2? 1 by 2। व्हाट इज b1 by b2? 1 by 2। c1 by c2, और ये तो 1 by 2, ये तीनों। इनफैक्ट अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड बन जाएगा, ये सेकंड को 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट बन जाएगा। तो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। कैसा? कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? और थर्ड देखते हैं, व्हाट इज a1 by a2? 3/1, 6/2। b1 by b2 3/1। c1 by c2 10/9। अगर इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो -10/-9, बात वही है। तो क्या आया? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। कैसे लाइंस? पैरेलल लाइंस। इज दैट वेरी क्लियर? कैसे करना है, बस इतना ही वर्किंग है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था। तो बोल रहा था इन रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड करो वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट, इतना ही तो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये भी सेम है। देखो अब यहाँ पर वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोल रहा है। अभी तो हम दूसरा वो नाम यूज कर रहे थे, है ना, नाम सिर्फ चेंज है। कंसिस्टेंट मतलब इट कंटेन सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, इसको नो सोल्यूशन समझ। और कंसिस्टेंट बोलेगा मतलब दो चीज होता है, कंटेन सोल्यूशन। तो कंटेन सोल्यूशन में यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे क्या लिखना है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहां पर a1/a2 कितना आया, 3/2। फिर आप निकालेंगे b1/b2 कितना आया, 2/-3 या -2/3 एक ही बात है। क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलेंगे a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन एक ही है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को बोल देंगे कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सोल्यूशन। इससे समझ में आ जाएगा, सिर्फ कंसिस्टेंट बोलेंगे मतलब यूनिक सोल्यूशन, और कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज a1/2, 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 8/9। तो क्या देखा आपने, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसा है ये, इनकंसिस्टेंट, इसको हम लोग नो सोल्यूशन कह रहे थे, पैरेलल लाइंस कह रहे थे। समझ गए आप? बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 9, 1/6। हाँ, a1/a2 कितना आएगा, 1/6। b1/b2 कितना आएगा, देखिए 5/3 डिवाइडेड बाय -10 कितना, -1/6। क्या आया, a1/a2 is not equal to b1/b2. It has consistent, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन। बस इतने छोड़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज a1/a2, 5/-10, 1/2। व्हाट इज b1/b2, माइनस आएगा, राइट, ये भी -1/2। एंड व्हाट इज c1/c2, वो भी -1/2। आप क्या बोलेंगे, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. It has consistent with infinite solution, जिसको हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कह रहे थे। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, लेकिन कितने हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, सेम वही हो गया। उसने बोला ग्राफिकली सॉल्व करना, तो ग्राफ से अपन बना लेंगे। तो ग्राफ से बनाओगे तो क्या होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको बोल देना कंसिस्टेंट, लाइंस अगर पैरेलल है तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट, ओवरलैपिंग होगी तो आप बोल देंगे कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ बना के बनाने, है ना, ग्राफिकल मेथड। देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर विल हैव नो सोल्यूशन। k का ऐसा वैल्यू फाइंड करो ताकि नो सोल्यूशन आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वैल्यूज चेंज कर करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, a1/2 निकालेंगे, 3/2k-1, है ना, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। b1/b2 निकालेंगे आप, व्हाट इज b1/b2, इसका कोएफिशिएंट है 1/k-1, और बोलता है नो सोल्यूशन। आप बोलोगे फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, आगे की जरूरत नहीं है। और वैसे एक मिनट, c1/c2 भी निकालते तो आता 1/2k+1, राइट। तो आपकी मर्जी, जिसको भी सॉल्व करो। फॉर नो सोल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब इक्वेशन में एक ही इक्वल टू हो सकता है, तो आप किसको सॉल्व करना चाहें, इसको, इसको कि फर्स्ट एंड लास्ट।
फॉर नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ इतना लेके सॉल्व कर, 3/2k-1 इक्वल्स टू 1/k-1, इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे मैं समझा दूं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स k-1 इक्वल्स टू 2k-1, 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। ये 2k यहाँ लाकर माइनस हो जाएगा, k बचेगा, -3 वहां जाकर +3k इक्वल्स टू 2। अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर k का वैल्यू 2 डाल दें तो क्या होगा। k का वैल्यू 2 डाल दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये तो सेम है ना, 3x + y = 1। ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी, k की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 - 1 3x, और यहाँ 2 - 1 y इक्वल्स टू कितना, 4 + 1 5। देखिए आ गया, a1/2 3/3 मतलब 1/1, b1/b2 1/1, और ये इक्वल नहीं है, हमारा आंसर आ गया। फॉर k = 2 द सिस्टम विल हैव नो सोल्यूशन। ये पार्ट जो है ना मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर यहाँ आ चुका है।